हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बेटा। हम जो पढ़ रहे हैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसका एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ में बेटा हम दो रूल्स पढ़ेंगे, यानी दो लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ है द सम ऑफ ऑल करंट्स डायरेक्टेड टूवर्ड ए पॉइंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। यानी इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये कोई पॉइंट P है और जहां पर आपकी करंट आ रही है, मल्टीपल वायर से यहाँ पर करंट आ रही है, कंसीडर किया कि बेटा ये आपकी I1 करंट है, ये आपकी I2 करंट है, और इसी पॉइंट पर ये आपकी I3 करंट आ रही है। तो दिस इज द इनकमिंग करंट, और इस पॉइंट से आपका माना कि ये आपकी दो जगह करंट डिवाइड हो रही है, यानी दो जगह करंट जा रही है। तो ये है बेटा आपकी I4 एंड दिस इज द I5। यानी इस पॉइंट पर आने वाली जो भी करंट है बच्चों, उसका सम जाने वाली करंट के इक्वल होगा। यानी हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इक्वल टू I4 प्लस I5। यानी इस पॉइंट पर जो भी करंट आ रही है, द सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 दैट इक्वल टू 0। तो बेटा एक स्टेटमेंट इसके लिए और बनता है, हम लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द currents directed toward a point is 0। यानी दिस इज द इनकमिंग करंट एंड माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द आउटगोइंग करंट। मींस एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज 0। दिस इज द इनकमिंग एंड दिस इज द outgoing current from this point. So this is the Kirchhoff first law. Now we will discuss the second law। बेटा उससे समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए बेटा, मैंने माना कि ये आपका कोई A पॉइंट है और आपकी करंट फ्लो हो रही है आपकी I, और ये इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस R है, और बेटा ये आपका B पॉइंट है। ओके, तो जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी। अगर मैं बात करूं जो वाटर फ्लो होता है वो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। तो सिमिलरली जो करंट है वो आपकी करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो कंसीडर किया कि इस A पॉइंट का पोटेंशियल VA है और बच्चों इस B पॉइंट का पोटेंशियल VB है, और जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो आपकी A से B की तरफ फ्लो हो रही है। बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे हम, जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल आपका ड्रॉप होगा। यानी अगर यहाँ पर पोटेंशियल VA है और करंट अगर फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम सर्किट को ट्रेवर्स करेंगे तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी पोटेंशियल कम होगा। सिमिलरली आप देखिए बच्चों कि अगर ये कोई आपका पाइप है और जहां पर वाटर फ्लो होता है, और कंसीडर किया कि जहां पर प्रेशर PA है और जहां पर प्रेशर PB है, और आपको पता है कि वाटर का जो फ्लो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, और इस रास्ते में वाटर के फ्लो के रास्ते में कुछ रुकावट है, कुछ आपके मैं मान सकता हूँ कि कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ स्टोन्स पड़े हैं। तो डेफिनेटली ये जो रुकावट है ये बेटा प्रेशर को
कम करेगी। तो वही वर्क आपका जो है रेजिस्टेंस परफॉर्म करेगा, रेजिस्टेंस पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा। यानी अगर इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल VA है और आप करंट की डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप बाय दिस रेजिस्टेंस दैट इक्वल टू IR। तो यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो बेटा आप करेंगे माइनस साइन, दैट इक्वल टू VA माइनस IR, और फाइनली आप इस B पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां पर कि पोटेंशियल VB है। तो आप लिख सकते हैं VA माइनस IR दैट इक्वल टू VB। यानी आप देख सकते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, सो दिस इक्वल टू VA माइनस VB दैट इक्वल टू IR। अगर मैं इसी सर्किट को करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करूं तो बेटा B पॉइंट पर पोटेंशियल VB है और आप सर्किट को करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे तो बेटा जहां पर पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा। यानी अगर आप सर्किट को करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। यानी आप अगर यहां से स्टार्ट करते हैं B पॉइंट से तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा VB प्लस IR, क्योंकि पोटेंशियल बेटा आपका बढ़ रहा है, प्लस IR दैट इक्वल टू VA। यानी अगर इस इक्वेशन को लिखें तो बेटा जहां पर भी आपका देखेंगे VA माइनस VB दैट इक्वल टू IR। आप सर्किट को बेटा A से B ट्रेवर्स करें या B से A ट्रेवर्स करें तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम ही रहेगा। नाउ बेटा हम एक बैटरी इंट्रोड्यूस करते हैं सर्किट में। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपका सर्किट कुछ इस तरह से है कि ये A पॉइंट है और जहां पर पोटेंशियल बच्चों VA है, और कंसीडर किया कि ये आपकी बैटरी है। बैटरी में जो इंडिकेट करते हैं बेटा दो बार से इंडिकेट करते हैं। जो स्मॉल बार है ये आपके लो पोटेंशियल को इंडिकेट करती है और जो आपकी बिग बार है यानी जो बड़ी लाइन है वो आपके हाई पोटेंशियल को इंडिकेट करती है। और बेटा अगर मैं बात करूं जहां पर रेजिस्टेंस R है और ये पॉइंट आपका B पॉइंट है और कंसीडर किया कि A से B की तरफ I करंट फ्लो हो रही है, तो कंसीडर किया बेटा जहां पर I करंट फ्लो होती है और जहां पर भी आपकी I करंट फ्लो हो रही है, बैटरी करंट के अमाउंट को इंक्रीज नहीं करेगी। बैटरी की वजह से बच्चों पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और मैंने कंसीडर किया कि इस बैटरी का जो EMF है वो आपका E है। ओके, अब सर्किट को बेटा हम A से B की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं तो देखेंगे बेटा किस तरह से इक्वेशन लिखेंगे हम। दैट इज द VA, दिस इज द लो पोटेंशियल एंड दैट इज द दिस बिग बार इंडिकेट द हाई पोटेंशियल। तो आप लो पोटेंशियल से जब हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो दैट इज द प्लस E। और करंट आपकी फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन में अगर सर्किट को ट्रेवर्स करें तो बेटा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपके पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा, दैट इक्वल टू माइनस IR। ये बेटा पोटेंशियल ड्रॉप है ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस। और फाइनली आप B पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो दैट इक्वल टू पोटेंशियल एट B दैट इज द VB। आप देखिए ध्यान से A पॉइंट पर पोटेंशियल VA है, बैटरी के लो पोटेंशियल से आप हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा। सर्किट को हम करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं और हमें बेटा रेजिस्टेंस एनकाउंटर हो रहा है तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप हुआ, दैट इक्वल टू माइनस IR। सो फाइनल पोटेंशियल इज एट दिस पॉइंट B। ओके, आप इसको अगर ध्यान से देखें तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं बेटा VA माइनस VB दैट इक्वल टू माइनस E प्लस IR। ओके, यानी A पर पोटेंशियल VA था जहां पर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, करंट की डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप हुआ और फाइनली इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है बेटा VB है।
आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इस सेम सर्किट को मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करूंगा तो बेटा इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे हम बी पॉइंट पर हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है बेटा वी बी, और आप करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा, तो आप लिखेंगे प्लस आई आर। नाउ बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, सो माइनस ई। और फाइनली आप इस ए पॉइंट पर पहुंचे जहां पर पोटेंशियल वी ए है, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वी ए माइनस वी बी, सो दिस इज द वी ए माइनस वी बी दैट इक्वल टू माइनस ई प्लस आई आर। ठीक, तो आप सर्किट को कैसे भी ट्रेवर्स करें तो जो आपका वी ए माइनस वी बी है दोनों ही केस में आपका सेम ही रहेगा। ओके, यानी अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए था, पोटेंशियल आपका बढ़ा तो प्लस साइन, पोटेंशियल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर घटेगा तो माइनस साइन, और फाइनल पोटेंशियल क्या होगा इस बी पॉइंट पर वी बी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको जहां पर क्लियर होगा। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लूप लॉ। जब मैं बात करूं किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस टॉपिक के लिए यानी इस चैप्टर के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ओके, तो मैं बेटा बात करता हूं अभी आपका किरचॉफ लूप लॉ। तो पहले इसको समझते हैं और आप वीडियो पॉज करके जो भी मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूं तो आप उसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। तो सेकंड है बेटा द लूप लॉ। ठीक, इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं बच्चों। द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम of all potential differences along a closed loop in a circuit is a zero। अब बेटा इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा ये कोई सर्किट का पार्ट है, मैंने माना कि जहां पर जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बेटा R1 है, और जहां पर आपका ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस मान लिया बच्चों, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है R2। ओके, मैंने कंसीडर किया कि चलो इस बार एक बैटरी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। चलिए रेजिस्टेंस मान लिया यहाँ पर बेटा ये आपका R3 है, और एक बैटरी इंट्रोड्यूस की मैंने, दिस इज द आपका ये लो पोटेंशियल है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हाई पोटेंशियल है, और जहाँ पर EMF मान लिया बेटा मैंने इसका E1। और चलिए एक बैटरी में यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये मान लेते हैं बेटा हाई पोटेंशियल, ये मान लेते हैं लो पोटेंशियल, और एक रेजिस्टेंस R4 मैंने जहां पर कंसीडर किया, और फाइनली ये आपका सर्किट का पार्ट है कुछ। ओके, और इसका जो EMF है बेटा मैंने मान लिया ये आपका E2 है, और इसको पॉइंट को मान लिया बेटा मैंने A पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कोई B पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बेटा C है, और ये पॉइंट आपका D है। ओके, और बेटा इस सर्किट का पार्ट है। अगर मैंने माना कि देखो करंट आपकी हो सकता है जहां से भी आए कुछ जहां से आए, और फिर बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, इतना भी पॉसिबल। और मैंने मान लिया कि यहाँ पर बेटा आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है, यानी A से B तक आपकी जो करंट है वो I1 है, और B से C तक जो करंट फ्लो हो रही है ये कंसीडर किया कि ये बेटा आपकी I2 है। हो सकता है कि बेटा I1 यहाँ से आ रही है, कुछ करंट आपकी यहाँ से आ रही है, जहाँ से आ रही है, और सब मिला के ये I2 हो रही है। और कंसीडर किया
कि यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया ये I3 करंट है, और कंसीडर कर लेते हैं चलिए कि यहाँ पर जो बेटा है आपकी ये आपकी I4 करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो अभी समझते हैं कि यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ या किरचॉफ लूप लॉ हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया बेटा, मैंने माना कि इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल VA है, बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VB है, सी पॉइंट पर पोटेंशियल VC है और डी पॉइंट पर पोटेंशियल VD है। तो बेटा देखिए मैं इक्वेशन लिखता हूं, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे VA, ओके, और करंट की डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, ड्रॉप होगा। तो आप क्या लिखेंगे माइनस I1 R1, और फाइनली आप इस बी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो दैट इक्वल टू VB, ओके। अब बेटा बी पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो आप लिखेंगे VB माइनस I2 R2 दैट इक्वल टू VC, ओके। अब बेटा आप सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे बेटा, VC पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल VC था, करंट की डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप होगा, और बेटा करंट की जो वैल्यू यहाँ पर I3 है और रेजिस्टेंस R3 है तो आप लिखेंगे I3 R3, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, बैटरी के आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा। सो हियर इज द प्लस E1, और फाइनली बेटा आप इस डी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो दैट इज द VD, ओके। अब हम कहां पहुंच रहे हैं बेटा, देखो पूरे सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं। लूप का मतलब कहां पर होता है बेटा, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया आप दोबारा से उसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो आप A से B तक गए, B से C तक जाते हैं, C से D तक जाते हैं और D से A तक जा रहे हैं। तो बेटा हम D से A की बात करेंगे तो आप इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है बच्चों, दैट इज द VD। करंट आपकी बेटा A से D की तरफ है और आप ट्रेवर्स कर रहे हैं सर्किट को D से A की तरफ, तो बेटा आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो आप लिखेंगे प्लस का I4 R4 एंड हेयर दिस बैटरी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बेटा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ये आपने E2 लिखा और फाइनली आप किस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं बेटा, आप पहुंचते हैं VA पॉइंट पर, यानी A पॉइंट पर जहां पर की पोटेंशियल कितना है VA। बेटा इन इक्वेशंस को जरा मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं तो आप देखेंगे VA माइनस VB दैट इक्वल टू I1 R1। आप सेकंड इक्वेशन देखेंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा आपका VB माइनस VC दैट इक्वल टू I2 R2। आप इस थर्ड इक्वेशन से देखते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा VC माइनस VD दैट इक्वल टू I3 R3 माइनस E1। नाउ फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन आप लिख सकते हैं बेटा VD माइनस VA दैट इक्वल टू माइनस का I4 R4 एंड माइनस E2। ठीक, और आप अगर फोर्थ जो इक्वेशन है ये मैंने मान लिया बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको कंसीडर किया जाए आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसको कंसीडर किया जाए आपकी थर्ड इक्वेशन है और इसको कंसीडर किया जाए आपकी फोर्थ इक्वेशन है। अगर हम इन चारों इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो देखो बेटा आपका जो टर्म है यहाँ पर VB माइनस VB प्लस, तो ये टर्म क्या हो जाएंगे बेटा आपके कैंसिल आउट हो गए। VC and this VC is also cancel out, this VD and this VD is also cancel out, this VA and this VA is also cancel out। तो बेटा यहाँ पर जो होगा आपका that is the 0 equal to, आप इसको ऐड कीजिएगा, that equal to I1 R1 plus I2
R2 प्लस I3 R3 माइनस E1 माइनस I4 R4 माइनस E2। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अच्छा बेटा, अगर सारे टर्म को मैं इधर लेके आ जाऊं तो इक्वेशन किस तरह से होगी आपकी? जब आप यहां पर ही देखिए ध्यान से जरा, तो डेफिनेशन क्या है बेटा? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी बेटा along ए क्लोज लूप। बेटा ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है बेटा? VA माइनस VB। और बी से सी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VB माइनस VC। सी से डी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है बेटा VC माइनस VD। और डी से ए तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VD माइनस VA। तो क्या है बच्चों? द एल्जेब्रिक सम of all the potential differences along the closed loop in a circuit is 0। तो बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम है जो आपने परफॉर्म किया है वो किसके इक्वल है? दैट इक्वल टू 0। क्लोज लूप का मतलब आप जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं आप बेटा घूम के वहीं पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो रहा है? क्लोज लूप। तो बच्चों आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सारे टर्म्स को मैं अगर इधर लेके आ जाऊं तो दैट इज द माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 प्लस E1 प्लस I4 R4 प्लस E2 दैट इक्वल टू 0। आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल बच्चों इसको समझना है। तो दैट इज द लूप लॉ, और इसको बेटा हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं। तो आप बेटा अपना वीडियो पॉज करके जो भी स्टेटमेंट है इसको आप ध्यान से लिख सकते हैं।